एंटलर्स मूवी की शुरुआत एक माइन से होती है, जहां पर हम फ्रैंक नाम के आदमी और उसके पार्टनर को एक पुराने माइन में लैब चलाते हुए देखते हैं, जिसमें वो ड्रग्स बनाया करते थे। और वहां पर फ्रैंक के साथ उसका 7 साल का बेटा एडन भी था, जिसे फ्रैंक ने बाहर कार में वेट करने के लिए कहा होता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहां पर फ्रैंक अपने पार्टनर के साथ जाकर माइन में सामान पैक करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें अचानक से माइन के अंदर से एक आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो डर जाते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि कोई जानवर होगा, जिसे देखने के लिए वो वहां पर जाते हैं। लेकिन वो आवाज उनके काफी करीब आती जाती है और तभी अचानक से फ्रैंक और उसके पार्टनर पर हमला हो जाता है। और ये कोई जानवर नहीं बल्कि एक क्रिएचर होता है। और उन दोनों की चीखने की आवाज सुनने के बाद एडन भी माइन के अंदर चले जाता है और सीन यहीं कट हो जाता है। अब कहानी 3 हफ्ते आगे चली जाती है, जहाँ पर हम जूलिया को देखते हैं, जो कि अपने होम टाउन वापस आई थी अपने भाई पॉल के पास। पॉल इस शहर का पुलिस ऑफिसर था और जूलिया ने यहाँ पर एक स्कूल टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली थी। अब अगले दिन जूलिया स्कूल में चली जाती है, जहाँ पर क्लास में वो एक स्टूडेंट लूकस को देखती है, जो कि एकदम चुप रहता था। लूकस ज्यादातर अपने खाली समय में ड्राइंग्स बनाता रहता था। एक दिन एक क्लिंट नाम का स्टूडेंट लूकस को बहुत ही ज्यादा बुली करने लगता है और लूकस के पास एक डरावनी डॉल रख देता है, जिसे वो लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। उसके घर का रास्ता एक जंगल से होते हुए जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक जानवर दिखाई देता है। लेकिन लूकस उस जानवर को मारकर अपने घर ले जाता है और अपने घर के अंदर आते ही वो अपने ऊपर वाले कमरे में उस जानवर को लेकर जाता है और उसे एक काफी अजीब दरवाजे के सामने ले जाकर रख देता है और उस दरवाजे पर बहुत सारे लॉक लगे हुए थे। इसके बाद हम जूलिया को देखते हैं, जो अपने घर आई थी और अपने पियानो को देख रही होती है और उसे देखकर अपने पिछले बीते हुए पलों को याद कर रही होती है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूलिया के फादर उसे काफी ज्यादा अब्यूज किया करते थे, जिसकी वजह से वो यहाँ से चली गई थी और अपने फादर के मरने के बाद ही वो यहाँ पर आई थी। अब हम देखते हैं लूकस को, जो कि रात को इस क्रीपी डॉल पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था और उसे काट रहा होता है। तभी उसके ऊपर वाले फ्लोर से काफी ज्यादा भयानक आवाज आने लगती है और लूकस डरते हुए उस दरवाजे तक चला जाता है। दूसरी तरफ से कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर लूकस भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो दरवाजे के सामने टॉर्च लेकर बैठा हुआ था। अब हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जूलिया लूकस को देख रही होती है और वो लूकस को बुलाती है स्टोरी सुनने के लिए। इसके बाद हम लूकस की ड्राइंग भी देखते हैं, जो दिखने में काफी डरावनी और काफी ज्यादा अजीब होती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद क्लिंट वापस से लूकस को पीटने लगता है, क्योंकि लूकस ने क्लिंट के बैग में डॉल का कटा हुआ सर रख दिया था। तभी जूलिया वहां आ जाती है और लूकस को वहां से नर्स के पास ले जाती है। तभी वो वहां पर लूकस के शरीर पर निशान देखती है, जिसे देखकर जूलिया को ये लगता है कि लूकस के घर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी कोई उसे अब्यूज कर रहा है। इसलिए वो लूकस के घर पर फोन लगाती है, लेकिन फोन कोई भी नहीं उठाता। अब हम लूकस के घर को देखते हैं, जहां उस कॉल की आवाज आ रही होती है, लेकिन उस कॉल की आवाज को सुनने के बाद दरवाजे के पीछे जो कोई भी है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम लूकस को देखते हैं, जो कि एक आइसक्रीम शॉप के बाहर से ही आइसक्रीम को देख रहा था और तभी वहां पर जूलिया आ जाती है और उसे ऐसा देख उसे आइसक्रीम खाने के लिए इनवाइट करती है। आइसक्रीम खाते हुए जूलिया उससे उसके बारे में पूछने लगती है। जूलिया को लूकस बताता है कि उसकी माँ नहीं है। जूलिया के उसके फादर के बारे में पूछने पर लूकस एकदम चुप हो जाता है और वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो जूलिया को अपना पीछा करने के लिए मना करता है। अब रास्ते में हम लूकस को देखते हैं, जो कि एक मरे हुए जानवर को अपने बैग में डाल ले जाता है और अपने घर ले जाता है। इसी बीच हम जूलिया को देखते हैं, जो लूकस के घर जाती है। वहां पहुंचने पर उसे घर का दरवाजा खुला ही मिलता है, जो कि काफी अजीब बात थी। इतनी ही देर में जूलिया लूकस के फादर को आवाज लगाने लगती है और जूलिया की आवाज सुनकर दरवाजे के पीछे फ्रैंक घूरने लगता है, जिसे देखकर जूलिया वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम लूकस को देखते हैं, जो कि घर पहुंच चुका था। अब घर पहुंचने के बाद वो उस जानवर के छोटे छोटे पीस करता है और पीस काटने के बाद वो उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाता है। इसके बाद हम दरवाजे के पीछे उन दोनों को देख पाते हैं कि फ्रैंक तो बहुत ही ज्यादा जंगली बन चुका है, लेकिन एडन अभी ज्यादा जंगली नहीं हुआ है और यही वो वजह
वजह है कि लूकस अपने फादर और छोटे भाई की देखभाल में लगा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों बीमार हैं और वो ठीक हो जाएंगे। वो नीचे जाकर दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है। दूसरी तरफ जूलिया उसकी ड्राइंग को जोड़कर देख रही थी। तभी वहाँ पॉल भी आ जाता है, जिससे वो फ्रैंक के बारे में पूछती है और साथ ही लूकस के बारे में बताती है कि उसे लूकस के लिए कैसा लगता है। उधर लूकस आराम से बैठकर ड्राइंग बना रहा था। तभी दरवाजे के पीछे से एडन उसे आवाज लगाता है कि मुझे भूख लगी है, जिसे देखकर लग रहा था कि उनकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई है, लेकिन इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए लूकस भी कान बंद करके बैठ जाता है। लेकिन अपने छोटे भाई और अपने फादर की आवाज सुनकर उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। अब अगली सुबह हम लूकस को एक जंगल में देखते हैं, जहाँ पर वो किसी जानवर को फंसाने के लिए एक ट्रैप लगा रहा था, ताकि वो अपने भाई और फादर के लिए कुछ खाने के लिए ले जा सके। इसके बाद उसे कुछ आवाज आती है, जिसे देखने के लिए वो वहाँ पर जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी गन लेकर खड़ा होता है, जिसे एक सड़ी हुई लाश मिली होती है। वो जंगल में देखभाली करता है। अब हम जूलिया को देखते हैं, जो कि उधर लूकस का डेस्क चेक कर रही होती है, जिसमें उसे कुछ बुक्स मिलती हैं, जिसे देखने के बाद जूलिया को पता चलता है कि वो इतना कुछ कहाँ से सीख रहा है। जिसमें उसकी एक स्केच बुक भी थी, जिसे वो ले जाकर प्रिंसिपल को दिखाती है। और उस पेंटिंग को देखने के बाद प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उस पेंटिंग को देखने के बाद उसके भी होश उड़ गए थे। दूसरी तरफ लूकस एडन के लिए कुछ स्नैक्स लेकर जाता है, जिसे खाने के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि मीट के अलावा उन्हें कुछ भी हजम नहीं होता। दूसरी तरफ पॉल फ्रैंक की बॉडी के बारे में पता कर रहा था, जो कि आधी जंगल में मिली है और आधी माइन में। पॉल को उस बॉडी को देखकर लग रहा था कि जैसे फ्रैंक की बॉडी पर किसी जानवर ने वार किया हो, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि बॉडी के ऊपर बहुत ही सारे इंसानी हाथों के निशान हैं। अब हम देखते हैं कि लूकस की प्रिंसिपल लूकस के घर पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर एडन रोने लगता है ताकि वो अंदर आ जाए और जाकर गेट खोल दे। और आखिरकार प्रिंसिपल यही करती है। तभी उसे एडन सामने बैठा हुआ नजर आता है, जो दिखने में बहुत ही लाचार लग रहा था, लेकिन वो अपने फादर के कहने पर ये सब कर रहा था। तभी प्रिंसिपल एडन के पास जाती है और उससे बात करती है। इतने में फ्रैंक पीछे से आकर उसे मारकर खाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी में कुछ हो रहा होता है और उसकी बॉडी में से एंटलर्स निकल रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं पॉल उस माइन में जाता है, जहां उसे माइन के अंदर बहुत सारे बैग्स लटके हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। अब पॉल को वायरन बताता है कि वो एक नेटिव अमेरिकन है और उसे इसका मतलब पता है कि ये एक मेडिसिन बैग है, जो कि डिफेंस के लिए उस क्रिएचर को बाहर न आने की वजह से लगाए गए थे। और फ्रैंक यहाँ आया और ये बैग हटाने की वजह से वो क्रिएचर यहाँ से बाहर निकलकर उसकी बॉडी में इंटर होकर यहाँ से निकल गया और उस क्रिएचर की वजह से इस माइन को बंद किया गया था। और अब वो क्रिएचर फ्रैंक की बॉडी से अपनी असली फॉर्म लेकर बाहर निकल रहा है। इसके बाद माइन में एक एंटलर भी मिलता है, जो कि किसी जानवर का नहीं है। इसके आगे वो बढ़ते हैं, उससे पहले ही पॉल को प्रिंसिपल एलन के गायब होने का मैसेज मिलता है, इसलिए वो वहां से जल्दी से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लूकस को, जो कि आज के खाने के लिए शिकार ढूंढ रहा था। तभी रास्ते में उसे क्लिंट मिल जाता है, जो कि लूकस को पीटने आया था, लेकिन लूकस वो वहां से चला जाता है और वो क्रिएचर क्लिंट को वहां पर मार कर खा जाता है। जब वो वापस घर लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में एलन की कार मिल जाती है, जिसे देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वो दोनों वहां से भाग चुके थे। जिसके बाद वो जल्दी से एलन की कार के पास जाता है और उसे अच्छे से कवर कर उस पर खून के निशान हटाने लगता है। इसके बाद पॉल जूलिया को जाकर बताता है कि एलन गायब है। तभी जूलिया उसे बताती है कि मैंने उसे लूकस के घर पर भेजा था। ये सब जानने के बाद पॉल भी लूकस के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन लूकस दरवाजा नहीं खोलता और पॉल के पास वारंट नहीं था। इस वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से वो वापस चला जाता है। अगली सुबह क्लिंट की मॉम भी वहाँ पर आ चुकी थी, क्योंकि क्लिंट भी गायब था। ये सब सुनने के बाद जूलिया से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो लूकस के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एलन की कार भी मिल जाती है और क्लिंट की आधी खाई हुई बॉडी भी। और वहाँ पर उसे फ्रैंक की आधी फटी हुई बॉडी भी मिलती है, क्योंकि क्रिएचर उसे फाड़कर बाहर निकल आया था। जब लूकस घर पहुंचता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि उसकी बॉडी और दिमाग बहुत ही ज्यादा
डैमेज है क्योंकि उसे बहुत दिनों से खाने को नहीं मिला और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए वो आज रात बयान नहीं देगा। अब हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक जब माइन से वापस आया था तब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से उसने अपने आप को एक कमरे में लॉक करके लूकस को कहा था कि मेरी तबीयत खराब है और मैं कितना भी बोलूं इस दरवाजे को मत खोलना, और लूकस ने वैसा ही किया। और कुछ दिन बाद एडन की हालत भी बिगड़ने लगी और तब तक फ्रैंक की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी थी और फिर उसने एडन को भी अपने साथ अंदर ले लिया क्योंकि वो भी अफेक्टेड था, और इसी वजह से लूकस बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो रात को सो नहीं पाता था, फिर भी स्कूल जाता था और उनके लिए खाना भी दिन में लेकर आता था। तभी जूलिया और पॉल वॉरेन के पास जाते हैं क्योंकि वो इस क्रिएचर के बारे में जानता है क्योंकि वो एक नेटिव अमेरिकन था। सारे सबूत और लूकस की ड्राइंग्स देखने के बाद उसे मालूम हो गया है कि वो कैसा क्रिएचर था। वो बताता है कि ये एक नेटिव अमेरिकन वेंडिगो के शरीर की स्पिरिट है जो कि एक तरह का जंगली एंटलर्स जानवर होता है और ये जंगलों में घूमकर दूसरे इंसानों को पोजेस करके फिर उन्हें खाते हैं, और ये तभी मारा जा सकता है जब ये कमजोर होते हैं, और ये तब कमजोर होते हैं जब भी अपने शिकार को खा लेते हैं उनके दिल पर वार करके, नहीं तो ये किसी और बॉडी के अंदर आ सकते हैं। वो जूलिया और पॉल से ये भी कहता है कि इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा है, चाहे तो तुम चेक कर सकती हो। इसके बाद पॉल अपने घर जा रहा होता है तो उसे कॉल आती है और पता चलता है कि क्लिंट की बॉडी मिल गई और उसका भी वही हाल था, जिससे अब पॉल को भी विश्वास होने लगा था क्योंकि उसको वॉरेन की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पॉल और जूलिया हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो वहां से लूकस को लेकर अपने घर जाते हैं क्योंकि अब उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं बचा था, इसलिए वो उसकी देखभाल करने के लिए उसे घर ले आते हैं। अब पॉल कहीं चले जाता है क्योंकि वो एक पुलिसमैन है तो उसको अपनी जॉब निभानी पड़ेगी। अब घर पर जूलिया और लूकस बात कर रहे होते हैं। जूलिया उसे बताती है कि अब तुम्हारे फादर नहीं बचे। तभी लूकस कहता है कि वो मेरे फादर नहीं हैं और मेरे फादर मुझे लेने जरूर आएंगे क्योंकि एडन के पास उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वो एक बच्चा था। जूलिया को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो डैन को बुलाती है और वो जल्दी से अंदर आता है क्योंकि पॉल ने उससे कहा था अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुम तुरंत वहां पर चले जाना। अब उनको यहाँ महसूस होता है कि जैसे वहां कोई है। तभी जूलिया लूकस को लेकर एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन लूकस छुपना नहीं चाहता क्योंकि वो अपने फादर और अपने भाई एडन के पास जाना चाहता है। डैन पॉल को मैसेज दे देता है कि यहाँ पर कोई है। जब डैन वहाँ बॉक्स में चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ एडन दिखाई देता है जो कि पूरी तरीके से अफेक्टेड है, और तभी वेंडिगो डैन पर अटैक करके उसे भी मार देता है। जिसके बाद पॉल वहाँ पहुँचता है। तभी वेंडिगो उसका स्वागत करता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है और वेंडिगो वहाँ से चला जाता है और लूकस को भी अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जूलिया एडन को लेकर और पॉल को पैचअप करके वहाँ से सीधा माइन के अंदर जाती है क्योंकि उसे पता था वेंडिगो वहाँ माइन में गया है। इसके बाद जूलिया सबको लेकर माइन में पहुँच जाती है जहाँ पर वो देखती है वहाँ वेंडिगो भी होता है जो कि एक भालू को खा रहा होता है। अब जूलिया माइन के अंदर वेंडिगो का सामना करती है और यहाँ पर जूलिया को यही मौका चाहिए था कि जब वो किसी को खाए जिसके बाद वो कमजोर पड़ जाता है, और जूलिया उस पर पूरी तरीके से अटैक कर रही थी लेकिन फिर भी वेंडिगो उस पर भारी था। लेकिन फिर लूकस उसकी मदद करता है जो कि समझ चुका था कि वो उसके फादर नहीं है। अब कैसे करके जूलिया उसको चीर फाड़ कर उसका दिल बाहर निकाल देती है जिससे कि वो मर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडन बुरी तरीके से पजस था और वो तब ठीक होगा जब वो उसके शरीर में से निकलेगा। लेकिन जूलिया उसे भी मारने के लिए जा रही थी, लेकिन लूकस उसे यह कहकर रोक देता है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में वो भी ये जानता है कि एडन ठीक नहीं होने वाला, इसलिए वो फिर जूलिया को नहीं रोकता। अब जूलिया एडन को पकड़कर उसका किसी तरह दिल बाहर निकाल लेती है और ऐसा करते हुए ही लूकस की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। लेकिन अब उसकी नई फैमिली है जूलिया और पॉल। यहाँ पॉल लूकस को अपने साथ रखना नहीं चाहता क्योंकि वो जानता है कि वो भी पजेस है और कुछ दिन बाद वो भी ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन जूलिया को ऐसा नहीं लगता। इसके बाद जूलिया को हल्का सा हिंट मिलता है कि लूकस भी पजेस्ड है, लेकिन जब पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है तो
हमें पता चलता है कि पॉल भी पजेस है। जब वेंडिगो ने उसे जख्मी किया था तभी वो पजेस्ड हो गया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।